My dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to read another newspaper article in front of you that is about Pakistan cricket team, because nowadays everyone is watching cricket World Cup. So I thought we should tell you the advanced vocab that is related to cricket match, so that whenever the other person use this advanced word in front of you, there should be meaning of this word in your mind. क्योंकि पाकिस्तान अपना पहला मैच हार चुका है यूएसए के खिलाफ, तो उस पर हमारा दिल तो बहुत टूटा हुआ है, लेकिन एज अ डीड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन हम आज दोबारा से इंडिया के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरी तो तैयारी ये है कि आज एक भी हमने बॉल नहीं देखनी मैच की। सो देखते हैं जी क्या बनता है आज, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे आर्टिकल व्हाट एल्स। ठीक है जी, आप ये देखें व्हाट एल्स पाकिस्तान क्रिकेट। व्हाट क्या, एल्स, एल्स का मतलब होता है बीमारी। ठीक है जी, व्हाट एल्स, व्हाट क्या बीमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये जो उन्होंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया, पर मुझे ये नहीं पता उसने किस सेंस में ये लिखा था। सो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, और इस आर्टिकल में जो एडवांस वोकैब यूज हुई है वो मैंने यहाँ लिख दी हुई है, और साथ साथ मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि आप याद कर सकें, और जब ये वर्ड यूज़ हों या आप किसी को बताना चाहें तो आप इन वर्ड को यूज़ करें। ठीक है जी, पाकिस्तान स्टनिंग डिफीट एट द हैंड ऑफ माइनोस यूनाइटेड स्टेट इन द T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान स्टनिंग मतलब हैरान कर देने वाली, डिफीट जो हार थी, एट द हैंड हाथों ऑफ द माइनोस यूनाइटेड स्टेट। माइनोस का मतलब होता है, हम लोग माइनस का मतलब छोटी टीम, लेकिन माइनस का मतलब होता है मछली, मतलब छोटी मछली। हम लोग कहते हैं यार वो तो बड़ी मछली है, वो तो ऐसे खा जाएगी, वो तो छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको तो हम ऐसे ही हरा देंगे। ये उस सेंस में वर्ड यूज करते हैं माइनोस यूनाइटेड से, वो जो इन हाथ ऑफ छोटी मछली जिसे यूनाइटेड स्टेट कहा गया है। इन द T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इन डैलस ऑन थर्सडे हैज लेफ्ट द क्रिकेट फैन डिसमेड एंड फ्यूरियस। कहते हैं हैरानकुन जो शिकस्त थी ना छोटी मछली यूनाइटेड स्टेट के हाथों T20 वर्ल्ड कप डैलस में ऑन थर्सडे को उसने लेफ्ट छोड़ दिया है द क्रिकेट फैन को डिसमेड, मायूस एंड फ्यूरियस, गुस्से से भरा हुआ। ठीक है जी, अब आप कहेंगे आफ्टर वाचिंग पाकिस्तान मैच आई एम डिसमेड, तो इसका मतलब है आप मायूस हैं। ठीक है जी, आप यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर स्पोकन इंग्लिश, अदर पर्सन इज यूजिंग दिस वर्ड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो आज ही इस वर्ड का मीनिंग याद कर, डिसमेड। डिसमेड का मतलब होता है मायूस, मायूसी या मायूस होना। ठीक है जी, एक आपको बता दें, फॉर दी एरोडाइट फॉलोअर ऑफ द पाकिस्तान। एरोडाइट फॉलोअर का मतलब होता है, जिस सेंस में ये लिखा गया है मैं आपको बताती हूँ कि ये लिखा गया है कि पाकिस्तान के ऐसे फॉलोअर जो बहुत माहिर है, फाजल, उनको सब पता है, वो जो बैठ के कमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया है। फॉर एरोडाइट फॉलोअर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हो इट वाज अ रूटीन अफेयर, मतलब जो पक्के जो फॉलोअर है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उसे कहा गया है एरोडाइट। ठीक है जी, एरोडाइट का वैसे मतलब होता है आलम फाजल, इसका मतलब जिनको सब कुछ पता है, वो बैठ के किसी को कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह के जो पक्के फैन है ना पाकिस्तान के, उनको कहा गया है एरोडाइट फॉलोअर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि एरोडाइट आपने कब वर्ड यूज करना है। जब कोई आपसे कह रहा है ना पाकिस्तान को, पापा तुमको तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप कह सकते हैं एड्डा तू एरोडाइट मतलब एड्डा तू आलम फाजल के तुझे सब पता है और तू लोगों को बता रहा है। ठीक है जी, एरोडाइट इस सेंस में यूज किया गया है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, हमें नहीं पता, लेकिन हम तब भी तनकीद करने पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, फॉलोअर को अक्सर कहते हैं हाउएवर, ताहम इट वाज अ रूटीन अफेयर, मतलब रूटीन अफेयर तब कहते हैं ये रोजमर्रा का काम है। ठीक है जी, अगर हम कह रहे हैं वो लड़की रो रही, कहते हैं यार उसका तो रोजमर्रा, इसका रूटीन फेयर, उसका तो रोजमर्रा का काम है, वो रोज रोने बैठ जाती है। अब कॉमन अक्रस, कॉमन अक्रस का भी मतलब है कि ये तो डेली बेसिस पे होने वाला काम, इट्स अ कॉमन अक्रस। अगर हम कहें ना पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, तो वी विल से इट्स अ कॉमन अक्रस, ये कोई नई बात नहीं है, तो रोज होती है। ठीक है, दैट नेवर सेट ऑफ द अलार्म बेल, कहते हैं नेवर सेट ऑफ का मतलब है शुरू करना, द अलार्म बेल, अलार्म, कहते हैं ये इतना ज़्यादा रोज़मर्रा का काम है कि इसके लिए हमें अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने बड़ा मज़े का ये सेंटेंस बनाया है कि ये रोज़मर्रा का ये काम है, इसके लिए हमें अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान का आज मैच है तो हम देखेंगे तो पाकिस्तान हारेगा। कहते हैं ये रोज़मर्रा का काम हो गया, हर वर्ल्ड कप में हम किसी न किसी माइनस से हारते हैं,
और हमारे साथ यही होता है। ठीक है जी, अभी मैंने वर्ड यूज किया है माइनोस, आपको पता है माइनोस का मतलब क्या है, मतलब किसी छोटी मछली से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है जी। टू बी फेयर टू बाबर आजम, टू बी फेयर का ये एक ना इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना हो कि भाई मैं तो इंसाफ की बात करता हूँ। टू बी फेयर, अगर मैं सच कहूँ तो, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं सच कहूँ, मैं इंसाफ की बात कहूँ, ठीक है। ये वो जो राइटर है इस आर्टिकल का वो है टू बी फेयर, टू बी फेयर टू बाबर्स मैन, कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ बाबर्स के जो खिलाड़ी हैं उनको इन फेलिंग टू मैयर अप ऑन डे, इन फेलिंग मतलब वो फेयर है, टू मैयर अप का मतलब होता है मैच करना, ऑन द डे, उस डे पर। यहाँ आपको एक्सप्लेन कर इसकी एग्जांपल देकर कि मैयर अप का मतलब है टू बी गुड इनफ आर एज गुड एज समवन आर समथिंग एल्स, कहते हैं कि मैयर अप का मतलब किसी के साथ मैच करना, अगर दूसरा अच्छा है तो हमें भी अच्छा होना है, ठीक है। इन फेलिंग मतलब फेल होगा, इन फेलिंग फेल होना, टू मैयर अप वहां तक पहुंचना, ठीक है जी। मैयर अप किसी से मुकाबला करना, ये शी कुड नेवर मैयर अप, कहते वो शी कुड नहीं थी नेवर कभी मैयर अप पहुंच सकी टू हर मदर्स एक्सपेक्टेशन, अपनी मदर की एक्सपेक्टेशन पर, ठीक है। ये स्मार्ट वोकैबुलरी से मैंने इसका मीनिंग लिया है ताकि आपको प्रूफ दे सकूं कि जो मैं कह रही हूँ मैयर अप के मतलब वो बिल्कुल ठीक है, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इन फेलिंग मतलब फेल होना, टू मैयर अप पहुंचने तक, ऑन द डे उस डे की एक्सपेक्टेशन है वहां तक पहुंचने में जो बाबर के जो खिलाड़ी हैं वो फेल हो चुके हैं। दे ओनली डिस्प्लेड, दे उन्होंने डिस्प्ले ज़ाहिर किया था करेक्टरिस्टिक खसूसियात ऑफ अ कन्फ्यूज, ऐसा शख्स जो कन्फ्यूज है, डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड नेशन, उसने कहा कि उसने ऐसा बयान किया कि जी हम हमारे पीछे वो बावजदार जो नेशन है ना वो कंफ्यूज और डिप्रेस है, डेट वी रियली आर टुडे, कहते जो कि आज पहले नहीं थे, आज हम वाकई ही डिप्रेस्ड हैं आफ्टर वाचिंग दैट मैच, ओके। उसको बताया है कि अगर मैं इंसाफ के तौर पर कहूँ जो बाबर आजम थे ना उसके जितने भी खिलाड़ी थे वो मैयर अप मतलब मैयर अप वो हो गए, मैयर अप करने में वो फेल हो गए ऑन दैट डे। तो वो ऐसा जाहिर कर रहे थे कि ठीक है जी उस दिन के ताकि वो एक्सपेक्टेशन पर ना, तो ऐसे लग रहे थे कि वो एक डिप्रेस्ड और कंफ्यूज्ड नेशन को उसको वो ना कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, कहते तब तो नहीं थे क्योंकि उस मैच के हारने के बाद दैट वी आर रियली आर टुडे, जो आज हम वाकई ही डिप्रेस्ड हैं। आगे देखें, टू एक्सपेक्ट मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन करना, डेट 50 यंग क्रिकेटर टू बी अ रेजोल्यूट बंच, कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 15 जो थे ना 15 जो खिलाड़ी हैं वो हमारा क्या है पुरअज़म ग्रुप है, ठीक है जी। वो वो पुरअज़म है, वो हारने के बाद भी क्या है वो पुरअज़म है, कहती है उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये जंग क्रिकेट है ये पुरअज़म होंगे इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज, मतलब जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज बर्दाश्त कर रहे हैं, फेलियर एंड स्कैथिंग का मतलब होता है मतलब सख्त, क्रिटिसिज्म स्कैथिंग का सख्त, क्रिटिसिज्म वुड बी ग्रोसली ग्रोसली अनजस्ट बाय ऑल काउंट, कहता है कि जो हम अगर हम ये हम एक्सपेक्टेशन करें कि जो 15 का ग्रुप है पुरअज़म ग्रुप होगा इन फेस ऑफ, जबकि वो फेस कर रहे हैं कंट्रोवर्सीज फेलियर मतलब सख्त तनकीद, कहते हैं फिर भी ये होंगे वुड भी होंगे ग्रोसली अनजस्ट बाय ऑल काउंट, कहते हैं कि क्या अनजस्ट होगा कि अगर हम कहें कि ये पुरअज़म होंगे, ठीक है जी। अगर हम उनकी तनकीद इतनी ज़्यादा करती है तो फिर किस तरह ये वाला रेसोल्यूट बंच होगा, किस तरह ये पुरअज़म ग्रुप होगा। तो कह रहे हैं कि प्लीज़ जितने भी एरोडाइट जो फॉलोअर हैं वो ज़रा अपनी तनकीद को कम करें, उनको इतना प्रेशराइज ना करें, वो खेल रहे हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मैच में अच्छा खेलेंगे, ठीक है जी। आप जिस तरह मैंने अभी आपसे बोलते हुए 2 वर्ड तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, आप भी इसी तरह अपनी जब स्पोकन में ये यूज़ कर सकते हैं वो जब आप किसी से बात कर रहे हैं यही मैच के बारे में, ठीक है जी। आप उन्हीं वर्ड को जब वीडियो दें उसी वक्त याद करने की कोशिश किया जाए, उसी वक्त उनको यूज़ किया करें ताकि आपकी हैबिट में आ सकें और आपकी स्पोकन जो है और आपकी स्पोकन आप जब सुने इस तरह के वर्ड कमेंट्री में तो भी आपको मतलब सुनने में फिर मज़ा आए, ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो जो मैंने मतलब 4 5 6 और ज़्यादा से जो वर्ड हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्रे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।